आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और सियासी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे पीसीसी का। दरअसल वहां पर प्रमोद कृष्णन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ एआईसीसी प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। रोहन जी हमारे दाएं बैठे हैं और भी जितने वरिष्ठ साथी बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल दिल खोल के बात करना चाहता हूं आपसे। इन्होंने गौवध पे राष्ट्रीय कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन पूरे देश में इनकी सरकार है 2-3 राज्यों को छोड़कर। इन्होंने वो वादा भी पूरा नहीं किया। तीसरा वादा किया था कि हम इस देश से बेरोजगारी दूर करेंगे, वह भी पूरा नहीं किया। चौथा वादा इन्होंने किया था कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। इनका नारा था 60 साल से, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत जब हुई तो उसका मुख्य मुद्दा यह था। इन्होंने 370 हटाने का वादा किया था, लेकिन नहीं हटाई। उसके बदले आतंकवादियों को जो शहीद कहती है पार्टी, उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। पांचवा वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे। काला धन नहीं आया और देश को एक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा नोटबंदी के बाद। उसके बाद एक वादा इन्होंने और किया था कि हम किसानों को राहत देंगे। किसानों की दुर्दशा पूरे देश में छुपी हुई नहीं है। 7 के 7 वादे इन्होंने जो किए थे, प्रमुख रूप से उनको पूरा नहीं करने से देश के लोगों को बहुत बड़ा आघात लगा, जिसमें भारत के संतों को प्रमुख रूप से कष्ट हुआ, दुख हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप देश के विचारधारा के आधार पर हमने ये फैसला लिया है कि हम राजस्थान से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने, संतों ने बहुत बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश के चुनाव में निभाई है। कई हजार संत, लगभग 9000 संत जबलपुर में नर्मदे संसद में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। देश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब भारत के संत भारतीय जनता पार्टी का झूठ उजागर कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है और अब हद हो गई है कि इनके बड़े नेता हनुमान जी की जात बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि लंकाधिपति रावण ने भी हनुमान जी की जात बताने का पाप किया था। उसका परिणाम क्या हुआ सब जानते हैं। देश की जनता, खासतौर से राजस्थान की जनता, इसका जवाब देगी। मेरा विश्वास है कि करोड़ों हनुमान जी के जो भक्त हैं, क्योंकि जात इंसान की होती है, व्यक्ति की होती है। हनुमान भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, भगवान की जात नहीं होती है। जात, गोत्र, वर्ण सबसे परे होता है परमात्मा। और हनुमान जी महाराज हमारे लिए भगवान हैं। जब सत्ता के अहंकार में चूर होता है इंसान, तो भगवान की जात बताने लगता है। मैं घोर निंदा करता हूं इस धरती से, क्योंकि उन्होंने ये बयान यहीं दिया है। मेरा आपसे आग्रह है, कोई भी प्रश्न आप मुझसे करना चाहें कर सकते हैं।
आपने बताया 7 सवाल, क्या कांग्रेस आएगी तो ये पूरा करेगी? क्या आपके राम मंदिर और धारा 347 दो पर क्या कांग्रेस से बात हुई कि हम समर्थन देंगे, लेकिन ये अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी सहमत है, लेकिन मैं और तमाम संत मिलकर के 2019 में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आने वाली सरकार से भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने के लिए आग्रह करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। सर, धारा 370 का इस पर कोई बात हुई है? मैंने क्या कहा, मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, गंगा साफ करना, गौवध पे राष्ट्रीय कानून लाना, ये इनके वादे थे। ये वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने ये वादा नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी का और दूसरे राजनीतिक दलों का स्टैंड पहले से साफ है कि न्यायालय का फैसला मंजूर होगा। इन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो पार्लियामेंट में बिल ला करके संसद में कानून बनाएंगे, सोमनाथ की तर्ज पे मंदिर बनाएंगे। तो इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो जयपुर में पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे।